अवेलेबल, ठीक है। ठीक है, टू गुड आ गया ना, टू प्रोडक्ट्स वाले में। तो ये एक पब्लिशर है जो क्या करते हैं, दो तरह के बुक छापते हैं। जैसे मान लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग ही, एक वाला कौन सा है, सिंपल कवर, पतला कवर जो आप लोग का है, और आप कुछ बुक्स देखिए जो मोटा कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड बाउंड, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है ना। तो अब देखिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, हायर क्वालिटी वाला बुक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये बना रही है, और वो बस क्या सोच रही है कि हायर क्वालिटी वाला ही हम पब्लिश करें बुक। समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्या बोल रही है कि 5 लाख उनका ओवरहेड का कॉस्ट आता है। ओवरहेड क्या होता है, पढ़े ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो वो क्या लिखा हुआ है कि 2 लाख उनको लग रहा है किसमें, यूटिलिटीज में, मतलब मशीन का जो यूज कर रही है, मतलब मशीन आवर वाला पार्ट है, और बाकी 3 लाख उनको किस में लग रहा है, क्वालिटी कंट्रोल। हो गया ना 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में 3 लाख लग रहा है। और अलग अलग डिटेल अब बताया गया है कि रिवेन्यू कितना हो रहा है हमको, पेपर बैग से 16 लाख मिल रहा है, कमाई हो रहा है, हार्ड बाउंड से कितना कमाई हो रहा है, 14 लाख, ठीक है। इतना सेल करने पे आ रहा है, जिसमें खर्चा भी है, खर्चा कितना कितना है, 12,50,000, इधर 6 लाख। उसी तरह प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, इसका 5 लाख, इसका 3,50,000। मशीन आवर इसमें 42,500 है, इसमें 7,500 है, यहाँ ध्यान देना होगा बाद में। इंस्पेक्शन इसमें 2,500 है, और इधर कितना है, 12,500। अब आपको पहला पार्ट में बोला गया है कंप्यूट करिए ओवरहेड कॉस्ट जो कि एलोकेट होना चाहिए कॉस्ट ड्राइवर का यूज करते हुए। ये मेन पार्ट है, कॉस्ट ड्राइवर का अगर आप यूज करेंगे तो किस में चले गए, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की एबीसी, एबीसी यही मेन है। इसमें डायरेक्ट एबीसी नहीं लिखा, लेकिन एबीसी को ही ला रहा है, कॉस्ट ड्राइवर आ गया। क्लियर है। तो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट, तो यहाँ 2 फैक्टर है, कौन कौन, एक है मशीन आवर वाला और एक है इंस्पेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब नीचे देखिए इसका सॉल्यूशन, फिर बी पार्ट देखेंगे। तो ये बाय यूजिंग एबीसी मॉडल, ठीक है, पर्टिकुलर्स, पेपर बैग, हार्ड बाउंड, और इधर टोटल, ठीक है। तो मशीन आवर कितना घंटा यूज हो रहा है इसमें, पेपर बैग में 42,500, और इधर 7,500 इंटू 4 कैसे आया, टोटल मेरा कॉस्ट कितना है मशीन का, 2 लाख लिखा हुआ था ना अभी, और टोटल मशीन आवर है कितना, 42,500 प्लस 7,500 कितना हुआ, 50,000। तो कितना हुआ मेरा 50,000 हुआ ना। तो एक बार का कितना हुआ, 1 घंटा कितना आएगा, टोटल 2 लाख डिवाइडेड बाई 50। यहाँ ये क्लियर है सबको। एक पेपर बैग के लिए कितना घंटा है मशीन का, 42,500। हार्ड बाउंड के लिए कितना घंटा है, 7,500। टोटल कितना हुआ, 50,000 मशीन आवर्स है, और मशीन आवर का कॉस्ट कितना है, 2 लाख। तो 1 घंटा को कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाई। अब क्लियर है सबको। तो जब हम लोग डिवाइड किए तो 1 घंटा कितना आया, 4। तो इसमें आ गया देखिए 42,500 इंटू 4 तो 1,70,000, और उसी तरह इंटू 4 किए 7,500 को तो 30,000। टोटल तो वही रह गया, देखिए 2 लाख है ना। सेम चीज करेंगे हम लोग इंस्पेक्शंस के लिए। तो इंस्पेक्शन इसमें कितना यूज हो रहा है, पेपर बैग में 2,500, और इधर कितना यूज हो रहा है, 12,500। और इसका एक बार का कितना आया, तो रेट है इसका देखिए 3 लाख रुपीस लगा लीजिए, वहां छूट गया है, 3 लाख डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 7,500 और कितना है, 7 नहीं 2,500 और 12,500 कितना हो गया, 15,000। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 15,000, तो एक बार का कितना आ गया, 20 रुपया। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका जब हम लोग ये दोनों ऐड किए तो देखिए टोटल ट्रेसेबल कॉस्ट मतलब ओवरहेड कितना आ रहा है, पेपर बैग में 2,20,000 और हार्ड बाउंड में कितना आ रहा है, 2,80,000। ठीक है। अब लेकिन अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में जाइए, बी वाला क्वेश्चन में फर्म यूज कर रही थी मशीन आवर को ही, मतलब सिर्फ एक ही बेस यूज कर रही थी मशीन आवर। तो कौन सा कॉस्टिंग कर रही थी, ट्रेडिशनल की एबीसी कर रही थी, पहले ट्रेडिशनल सिर्फ एक को यूज कर रही थी ना, मशीन आवर को ही वो पहले पास्ट में यूज कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्वेश्चन है कि क्या उसको बंद कर देना चाहिए पेपर बैग का। ठीक है, और आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट ऐसा क्यों सोच रही थी और उसका डिसीजन क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जूम करिए बी वाला पार्ट, नीचे वाला। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का जब हम लोग यूज कर रहे थे तब मेरा क्या हो रहा था, पेपर बैग में देखिए रिवेन्यू लिखा हुआ है ना, 16 लाख और 14 लाख। अब कॉस्ट लिखा हुआ था हमारा, डायरेक्ट कॉस्ट है 12,50,000 और इधर 6 लाख। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। ओवरहेड कॉस्ट टोटल कितना है, इसमें एक बार में निकाल रहे हैं ना, ट्रेडिशनल में कितना बार में निकलता है, एक बार में। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई सिर्फ किसको ले रही है, मशीन को। मशीन का कितना है टोटल घंटा,
50,000, तो 1 घंटा कितना कॉस्ट आया 10। तो 10 ही के बेसिस पे अब बांट दी है। और मशीन आवर मेरा पेपर बैग के लिए कितना था 42,500 था ना, तो 42,500 इंटू 10 हो गया, और इधर कितना हो गया 7,500 इंटू 10। यहां तो क्लियर सबको? एक ही बार में ये 5 लाख बांट दी, तो उससे क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट जो है मेरा पेपर बैग का 16,75,000 हो गया, और इधर 6,75,000 हो गया, जिसके कारण मेरा रिवेन्यू कितना था पेपर बैग में 16 लाख, कॉस्ट हो गया 16,75, तो लॉस में चला गया ना, लॉस में चला गया। और इधर मेरा क्या हो गया, इधर मेरा प्रॉफिट 7,25,000 हो। क्लियर है? तो इसीलिए आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज कर रही थी, इसीलिए उसको लगा कि इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन असल पोजीशन क्या था उसका भी आंसर पूछा गया। नीचे आइए, इसके नीचे वाला में लास्ट है ये, बाय यूजिंग, अब एबीसी मॉडल अगर यूज करते तो क्या पोजीशन में चेंज आता, बाकी रिवेन्यू डायरेक्ट कॉस्ट तो सेम रहेगा। क्लियर है? ओवरहेड में अंतर आएगा। ओवरहेड हम लोग कहाँ निकाले, सबसे ऊपर वाला चार्ट में, ऊपर में जाइए ए में, ओवरहेड बताइए तो कितना आया है पेपर बैग में 2,20,000, दिख रहा है आपको 2,20,000, और हार्ड बाउंड में कितना आया 2,80,000। नीचे आइए आप, तो 2,20,000 हम लोग बांट दिए किसमें, पेपर बैग में ओवरहेड, और 2,80,000 इसमें, जिसके कारण टोटल कॉस्ट 14,70,000 ही आया है, और इधर 8,80,000। अब देखिए इसमें एक्चुअली में प्रॉफिट आ गया, पेपर बैग में तो प्रॉफिट है ना, कितना का प्रॉफिट है 1,30,000 का, और हार्ड बाउंड का पहले प्रॉफिट 7,25,000 दिख रहा था, अभी कम हो गया, कम हो गया ना। तो हम लोग क्या इससे समझे कि अब पूछा गया क्या उसको बंद कर देना चाहिए प्रोडक्शन पेपर बैग का, तो आंसर होगा नहीं, उसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू। तो पेपर बैग का प्रोडक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा डिसीजन। मैनेजमेंट सिर्फ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज कर रही थी, इसीलिए उनको क्या लगा कि लॉस हो गया, जबकि ऐसा नहीं। तो असल में लॉस हुआ क्यों हुआ था लॉस, क्योंकि मशीन आवर 42,500 इसमें यूज हो रहा था, किसमें, पेपर बैग में, और हम लोग पूरा ही कॉस्ट जब बांटे तो 10 रुपया करके बंटने लग गया, जबकि हम लोग जब सिर्फ मशीन वाला कॉस्ट जो कि सिर्फ 2 ही लाख था उसको डिवाइड किए थे 50,000 से, तो 4 ही रुपया करके बटा। क्लियर हुआ? तो उसके कारण क्या हुआ, ज्यादा चार्ज किसमें होने लग गया था, पेपर बैग में। क्लियर हो गया है ना। और इंस्पेक्शन का खर्चा आप देखिए ऊपर जाके 20 रुपया पर इंस्पेक्शन में आ रहा था, और 20 रुपया में ये बस यूज कर रहे थे, ये लोग कितना यूज कर रहे थे इंस्पेक्शन का 2,500 ही, तो इसमें कम कॉस्ट हो जा रहा था। और जो हार्ड बाउंड है वो कितना यूज कर रही थी 12,500, तो उसका कॉस्ट इंस्पेक्शन का ज्यादा था। क्लियर हुआ? तो लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज करने से क्या हो गया, ज्यादा कॉस्ट किसमें चार्ज हो गया, पेपर बैग में। अब समझ में आ गया सबको? ठीक है, बधाई हो खत्म हो गया।